दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी गेट हेल्प के बारे में और गेट कमांड के बारे में। ठीक है, तो होपफुली ये दोनों चीजों पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और आपको ये दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ से पावर सेल अब थोड़ा एक बेसिक डीप बेसिक में हम जाने वाले हैं। ठीक है, अब थ्योरी पार्ट बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है और हम स्टार्ट करेंगे पावर सेल कमांड्स को रन करना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, गेट मेंबर। ठीक है, गेट मेंबर कमांड का यूज करके आप पावर सेल से आप कोई भी उसकी प्रॉपर्टीज, उसके ऑब्जेक्ट, उसके मेथड को यूज करके आप जो आपको डेटा रिक्वायर है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे होगे इसकी डेफिनेशन, हेल्प यू डिस्कवर व्हाट ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आर अवेलेबल। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक डीएल, डीएल तो आप जानते होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, डीएल अगर कोई बनाने चाहता है, बनवाने चाहता है, तो एक डीएल की जो प्रॉपर्टीज हो गई, नाम हो गया। ठीक है, उसका नाम हो गया, कुछ भी नाम दे देते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने एक अपना ही नाम दे दिया। ठीक है, फादर नेम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, ये प्रॉपर्टीज हो गई। और ये किसकी प्रॉपर्टीज है, डीएल की। और ये क्या है, वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर मेथड क्या हो गया। ठीक है, मेथड ये हो गया दोस्तों, ये मेरा लाइसेंस कब रिवोक होगा। ठीक है, मतलब मेरा लाइसेंस कब रिवोक किया जाएगा। ठीक है, या एक्सपायर होगा। एक्सपायर एक प्रॉपर्टीज है, रिवोक मतलब कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है, तो हम उसको बोलते हैं मेथड। ठीक है, जब हम कोई ना कोई एक्शन लेते हैं, ठीक है, एक्शन कोई भी लेते हैं तो हम उसको मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया हो कि जो प्रॉपर्टीज हो गई, प्रॉपर्टीज में क्या होती हैं, वैल्यू होती हैं। ठीक है, वैल्यू होती हैं। और मेथड में क्या होते हैं, एक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी हम एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे हमारी सर्विसेज हो गई, हर एक कंप्यूटर के ऊपर सर्विसेज पड़ी होती हैं। ठीक है, वो सर्विसेज होती हैं, बट सर्विस कोई ना कोई होगी। यहाँ पर एक हम सर्विस ले लेते हैं, W32TM। ठीक है, तो ये हमारी टाइम सर्विस है। ठीक है, टाइम सर्विस है। अगर आप इसको देखना चाहते हो, ये मेरा विंडोज 10 या 11 कंप्यूटर है, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो मैंने सर्विसेज डॉट MSC खोला, तो यहाँ पर आप देखोगे विंडोज टाइम सर्विस होगी, ये हर हर कंप्यूटर में होती। तो ये इसका नाम है W32 टाइम। ठीक है, तो मैंने वही बताया, हर एक सर्विस की एक अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, इस सर्विस का नाम है, डिस्प्ले नेम है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, स्टार्टर टाइप हो गया, ये क्या क्या है, प्रॉपर्टीज हो गई। बट ये मेथड है, स्टार्ट, स्टॉप, पॉज और रिज्यूम, ये क्या है, मेथड है। ठीक है, ये क्या है, जिसमें जिसमें वैल्यूज हैं। ठीक है, वो क्या है, हमारी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, वो हमारी प्रॉपर्टीज है। ये क्या है, मेथड है। सर्विस स्टेटस रनिंग इज अ प्रॉपर्टीज, बट स्टार्ट, स्टॉप, ठीक है, पॉज और रिज्यूम, ये क्या है, एक्शन है। मतलब अगर मैं स्टॉप करूंगा तो ये सर्विस स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, तो वो मेथड है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लेना। तो ये जितना भी अगर आपके ये माइंड में रहेगा ना, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे इसको यूज करने में। ठीक है, चलिए हम इस कमांड को यूज करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो याद रखना, ये सारी की सारी जिसमें कोई ना कोई चीज की वैल्यू है, वो हमारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और जहां पर मैं कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, वो क्या है, मेथड। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया, ये है हमारी सर्विसेज। इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो मैंने लास्ट कमांड में आपको क्या बताया था कि आप सबसे पहले, मुझे सर्विस की कमांड नहीं बताया।
ठीक है, तो उसका तरीका क्या मैंने बताया था आपको फाइंड करने का। ठीक है, गेट कमांड, ठीक है, नाउन सर्विसेज। आप अगर आपको सर्विस की स्पेलिंग भी नहीं आ रही है तो आप इतना भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इतनी सारी कमांड्स आ गई। ये सारी की सारी कमांड्स किससे रिलेटेड है? गेट सर्विस, न्यू सर्विस, स्टार्ट सर्विस, रिज्यूम सर्विस, सेट सर्विस, स्टार्ट सर्विस, स्टॉप सर्विस, सस्पेंडेड सर्विस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है हमें करना है, हमें यूज करना है गेट सर्विस। ठीक है, मैंने इस सर्विस कमांड को कॉपी किया। कॉपी कैसे करते हैं, आप ये स्क्रॉल ले जाओगे और इस लेफ्ट क्लिक के साथ में और राइट क्लिक करोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको जहां पर इसको पेस्ट करना है वहां पर राइट क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो ये वहां पर आ जाएगा, पर मेक श्योर कोई स्पेस ना हो। ठीक है, जैसे मैंने स्पेस मुझे लग रहा था है, अगर स्पेस होता तो कमांड रन नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर हमें पता चल गया गेट सर्विस। ठीक है, एक कमांड है, अगर मैं इस कमांड को रन करूंगा, ठीक है, तो जितनी भी सर्विसेज हैं इसके अंदर, ये जितनी भी सर्विसेज हैं सारी की सारी यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको हिट एंटर करने जा रहा हूं, तो ये देख रहे हो आप सारी की सारी सर्विसेज यहां पर आ गई हैं। ठीक है, सारी की सारी सर्विसेज यहां पर आ गई हैं। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, मैं फिर से cls कमांड चला देता हूँ, cls मतलब क्लियर करने के लिए, और गेट सर्विसेज हमारी ये कमांड यहाँ पर आ गई है। फिर से मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ तो शायद आपको और अच्छे से दिखने लगेगा। ठीक है, फॉन्ट साइज और भी बड़ा कर देता हूँ तो अच्छे से दिखने लगेगा। गेट सर्विस हम रन करते हैं तो सारी की सारी सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गेट सर्विस के अंदर तो हम पहुंच गए। ठीक है, इस इसके अंदर तो हम पहुंच गए। ठीक है, बट हर सर्विसेज के अंदर, ठीक है, हर सर्विस के अंदर मतलब इसकी प्रॉपर्टीज पे भी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होंगी, मेथड होंगे। क्या क्या मेथड है उसको कैसे जान सकते हैं, यहाँ पर हम क्या ये पाइपलाइन यूज करेंगे। ये पाइपलाइन अगर मैं वर्चुअल कीबोर्ड, ठीक है, वर्चुअल कीबोर्ड, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको यूज कर रहा हूँ। आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ शिफ्ट के साथ में, मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, शिफ्ट और ये। ठीक है, शिफ्ट और ये अगर मैं कहीं पर यूज करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, शिफ्ट और ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं पाइपलाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, सिर्फ इतने को जिसको मैंने हाईलाइट किया है इसको हम बोलते हैं पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। पाइपलाइन क्या होता है और कैसे काम करता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्या बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हम बेसिक समझते हैं। यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ग्रुप मेंबर। ठीक है, यहां पर आपका लिखना पड़ेगा ग्रुप एम मेंबर। ठीक है, जो हमारी कमांड है वो है ग्रुप, सॉरी गेट मेंबर लिखना पड़ेगा आपको। यहां पर हमें लिखना पड़ेगा गेट मेंबर, गेट मेंबर। आप इतना लिखोगे और इंटर करोगे तो यहां पर देखोगे कि जो आपके पास रिजल्ट आया, ठीक है, टाइप नेम आया, सिस्टम सर्विस प्रोसेसर सर्विस कंट्रोलर। ठीक है, तो ये आया आपके पास। और इसमें जो जो चीज आई गेट मेंबर, मैंने आपको बोला कि इस कमांड से अगर आप इस कमांड को यूज करोगे तो आपको उसके अंदर की प्रॉपर्टीज और मेथड मिल जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, गेट सर्विस के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, गेट सर्विस के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, क्लोज, क्लोज क्या है, मेथड है। ठीक है, ये सारे के सारे मेथड लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मेथड लिखे हुए हैं और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या है, अगर मैं प्रॉपर्टीज को हाईलाइट करूं यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ पर सर्विस टाइप प्रॉपर्टीज हो गई, सर्विस नेम प्रॉपर्टीज हो गई, मशीन नेम प्रॉपर्टीज हो गई, डिस्प्ले नेम प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी भी सर्विस को सर्विस नेम प्रॉपर्टीज हो गई, डिस्प्ले नेम प्रॉपर्टीज हो गई, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, और स्टार्टअप टाइप प्रॉपर्टीज हो गई हमारी, ठीक है, सर्विस स्टेटस प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एलियस लिखे हुए हैं, एलियस प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, वो एक्चुअल में क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना एलियस प्रॉपर्टीज, अगर यहाँ पर आप देखोगे इज सर्विस नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, सर्विस नेम यहाँ पर क्या है, सर्विस नेम ये है हमारा। ठीक है, मतलब सर्विस नेम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर सर्विस नेम लिखा हुआ है तो उसको उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने, मतलब पावर सेल ने इसको नेम कर दिया है ऊपर, इसका नाम एलियस के थ्रू, आप इसको नेम के थ्रू पढ़ सकते हो। ठीक है, नेम के थ्रू यहाँ पर रीड कर। ठीक है, दूसरा एलियस नेम क्या है, रिक्वायर्ड सर्विस। ठीक है, ये क्या है, सर्विस डिपेंडेंट ऑन, सर्विस डिपेंडेंट ऑन, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर्विस डिपेंडेंट ऑन। ठीक है, तो ये अगर आप ग्राफिकल ओपन करोगे तो आपको सर्विस डिपेंडेंट ऑन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी सर्विस डिपेंडेंट ऑन होता है। ठीक है, तो ये आपको सारी की सारी चीजें जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया मेथड, मेथड हमारा क्या होता है, एक्शन। ठीक है, यहाँ पर अगर आप मेथड देखोगे तो हमारा मेथड क्या है, स्टॉप है, स्टार्ट है, ठीक है, रिफ्रेश है, रिफ्रेश, पाउस है, ठीक है, गेट टाइप है। तो इनको हम मेथड्स को हम हर जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेथड्स को कैसे यूज करना है यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी डिटेल दी होती है, वो हम आगे जानेंगे कि हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है साइड नेम, आप इसको कैसे यूज निकाल सकते हो, गेट सेट। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है सर्विस टाइप गेट के थ्रू निकाल सकते हो। ठीक है, सर्विस नेम यहाँ पर लिखा हुआ है गेट और सेट को यूज करके इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक आइडिया सा मिल जाता है कि हाँ हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, तो एक छोटी सी कमांड लिखते हैं, हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी कमांड हम CLS करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर लिखते हैं गेट सर्विस। ठीक है, SER लिखोगे, फिर उसके बाद टैप। ठीक है, गेट सर्विस, हम यहाँ पर सर्विस का नाम लेते हैं, विंडोज टाइम वाला ले लेते हैं। ठीक है, विंडोज टाइम की सर्विस का नाम क्या है हमारा, W32 टाइम। ठीक है, अब अभी आपका ये क्वेश्चन आया सर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर टाइम सर्विस का नाम लिखना है। ठीक है, अब अगर हम इसको इंटर करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं, अगर हम इसको इंटर करते हैं तो रिजल्ट आता है ये सर्विस रनिंग है। ठीक है, ये रनिंग सर्विस रनिंग है, और डिस्प्ले नेम है इसका विंडोज टाइम। ठीक है, ये सर्विस रनिंग है और इसका नाम है विंडोज टाइम। अब जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया, सर आपने यहाँ पर इसका नाम कैसे लिखा। ठीक है, गेट सर्विस तो आपको सब पता है कि हाँ ये हमें कमांड पता है, बट हाँ हमें यहाँ पर नाम लिखना है या नहीं लिखना है, कहाँ पे नाम लिखना है, कैसे पता चलेगा। तो मैंने अपनी एक लास्ट जो वीडियो में बताया था आपको, गेट कमांड और हेल्प, गेट हेल्प, दो कमांड्स बताई थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर गेट हेल्प करते हैं, ठीक है, गेट हेल्प करते हैं, उससे पहले मैं इसको CLS कर देता हूं। ठीक है, अगर यहां पर गेट हेल्प करते हैं, ठीक है, तो उस गेट हेल्प मैंने बताया था किसी भी कमांड को रन करने के लिए उसमें क्या क्या सिंटैक्स हो सकते हैं, इसलिए हम गेट हेल्प की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हिंदी में समझे तो यहां पर हम हेल्प ले रहे हैं कि भैया गेट सर्विस को हम कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैं फुल लिख देता हूं। ठीक है, फुल, ताकि पूरी की पूरी पिक्चर हमें दिख जाए हैं, और गेट सर्विस को फुल कमांड को रन करने में। तो यहां पर देखोगे आप बहुत सारा डेटा आ गया। तो हम इसको क्या है, पेज वाइज करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में एक आपको चीज बताई थी, एक ट्रिक बताई थी, CLS करेंगे और फुल कमांड को लिखेंगे और एक पाइपलाइन बनाएंगे और मोर लिख देंगे। ठीक है, तो ये पेज वाइज डेटा आएगा। ठीक है, तो हम उसको रीडेबल फॉर्म में आ जाएगा, तो हम उसको रीड कर सकते हैं, हमें स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि कैसे हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर सिंटैक्स देख सकते हो, गेट सर्विस,
ठीक है। कंप्यूटर नेम, कंप्यूटर नेम हमें देने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस सिंटैक्स को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, पहला वाला सिंटैक्स, इस कमांड को हम तीन तरीके से रन कर सकते हैं। यहाँ पर ये तीन सिंटैक्स हैं इसके। पहला सिंटैक्स ये है, दूसरा सिंटैक्स ये है, तीसरा सिंटैक्स ये है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ पहले सिंटैक्स को कॉपी कर लिया है और नोट पैड पे डाल लिया है, ठीक है। नोट पैड पे डाल लिया ताकि हम इसको समझ सकें, ठीक है, इसका पोस्टमार्टम कर सकें। तो यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिप्शन फला फला। तो हम इसको नीचे बढ़ते हैं, पैरामीटर्स पे आते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम पहला पैरामीटर्स क्या है, कंप्यूटर नेम, ठीक है। अब इस कमांड को हम ओपन करते हैं तो गेट सर्विस तो हमें पता है, पहला पैरामीटर क्या है, कंप्यूटर नेम, ठीक है। कंप्यूटर नेम हमें रिक्वायर है या नहीं, ठीक है। हमारा यही क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेम हमें रिक्वायर है या नहीं। तो यहाँ पे लिखा है फॉल्स, ठीक है। आप कंप्यूटर नेम नहीं डालोगे तो ये जिस कंप्यूटर पे कमांड रन हो रही होगी उसी को कंप्यूटर नेम समझ लेगा, ठीक है। अगर आप यहां पर पढ़ोगे तो डिफॉल्ट इज लोकल कंप्यूटर, ठीक है, लोकल कंप्यूटर को उठा लेगा, तो फिर वो रिक्वायर नहीं है, ठीक है, नहीं है कंप्यूटर नेम कमांड को रन करना, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं मोर करता हूं, फिर से दूसरा पैरामीटर देखते हैं क्या है, डिपेंडेंट सर्विसेज दूसरा पैरामीटर है, इसमें है डिपेंडेंट सर्विसेज है। डिपेंडेंट सर्विसेज रिक्वायर है या नहीं है, फॉल्स, ये भी रिक्वायर नहीं है, ठीक है। तीसरा पैरामीटर देखते हैं, डिस्प्ले नेम, ठीक है, स्पेसिफाई एज अ स्टार्टिंग एरे एंड डिस्प्ले नेम ऑफ द सर्विस टू बी रिट्रीव, वाइल्ड कार्ड आर परमिटेड, ठीक है। ये ट्रू है, मतलब गेट सर्विस के बाद आपको नाम देना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज वो वाइल्ड कार्ड उठा लेगा। वाइल्ड कार्ड का मतलब हो जाता है यहां पर सब कुछ, ठीक है। वाइल्ड कार्ड का मतलब हो जाता है सब कुछ, ठीक है। उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। अब अगर यहां पर हम आ जाएं तो ये दो चीजें हमारे लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्ले नेम अब हमारे लिए जरूरत है, नहीं तो ये क्या उठा लेगा, वाइल्ड कार्ड, ठीक है। वाइल्ड कार्ड को समझने के लिए एक पावर सेल और ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है। यहां पर अगर मैं गेट सर्विस रन करता हूं, ठीक है, सॉरी, गेट सर्विस रन करता हूं तो ये सारी की सारी सर्विसेज दिखाने लगता है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। मतलब डिस्प्ले नेम तो मैंने दिया नहीं, तो यहां पर ये क्या कर रहा है, specifies as a string array the display name of the service to be retrieved, मतलब आपको स्ट्रिंग में किसी ना किसी डिस्प्ले नेम को देना है, ठीक है। नहीं तो ये वाइल्ड कार्ड आर परमिटेड। यहां पर क्या हुआ, जैसे मैंने गेट सर्विस रन की तो इसने वाइल्ड कार्ड उठा लिया। वाइल्ड कार्ड क्या होता है, ऑल, ठीक है। गेट सर्विस, अरे ठीक है, गेट सर्विस ये होता है हमारा वाइल्ड कार्ड स्टार। मतलब अगर हम स्टार तो आपको पता होगा कीबोर्ड पे, वर्चुअल कीबोर्ड, हाँ ओपन हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा वाइल्ड कार्ड, ये वाला स्टार, ठीक है। ये हमारा स्टार यहाँ पर आ गया। तो ये क्या करेगा, वाइल्ड कार्ड मतलब कोई भी चीज उठा लेगा। तो ये यहाँ पर गेट सर्विस जैसे मैंने लिखा, तो वाइल्ड कार्ड यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उठा लेता है, ठीक है। पावर सेल बहुत होशियार है, वो अपने आप उठा लेता है। यहाँ पर आप इतना ही लिखोगे, वाइल्ड कार्ड भी लिखोगे तब भी वही रिजल्ट देगा, विदाउट वाइल्ड कार्ड भी वो वही रिजल्ट देगा, क्योंकि वाइल्ड कार्ड आर परमिटेड यहाँ पर पहले ही लिख दिया। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट आते हैं हम, ठीक है, तो ये तो हमारे लिए जरूरी हो गया। अगर एक्सक्लूड सिस्टम स्ट्रिंग, ठीक है, एक्सक्लूड सिस्टम स्ट्रिंग ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको मोर करता हूं तो ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं इंक्लूड, ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इनपुट आउटपुट, इंक्लूड भी हमारा फॉल्स है, ठीक है। और इनपुट आउटपुट भी हमारा फॉल्स है, ठीक है। नेम हमारा फॉल्स है, ठीक है, नेम हमारा फॉल्स है। नेम स्पेसिफाई द सर्विस नेम ऑफ द सर्विस टू बी रिक्रूट एंड वाइल्ड कार्ड, ठीक है। हमने यहाँ ऊपर पहले भी पढ़ लिया, नेम ही हमारा क्या है, सर्विस नेम है, डिस्प्ले नेम है या सर्विस नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ डिस्प्ले नेम ट्रू है। और आप अगर और भी चीजें देखोगे ना, जैसे दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, इनको हम बाद में देखेंगे,
ठीक है? तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो हम स्टेप वाइज़ समझते हैं, ठीक है? तो फिर से हम इसको लिखते हैं, यहाँ को मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ और सीएलएस कर देता हूँ, पूरी स्क्रीन क्लियर हो गई, ठीक है? तो फिर से हम समझते हैं इसको एक बार फिर से, ठीक है? फिर से हम समझते हैं इसको एक बार कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है? उसको समझने के लिए मैं एक बार आपको इस पे ले चलता हूँ। हाँ, यहाँ पर ले चलता हूँ, मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ, इसको एक बार समझ लेते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? क्लियर कर दिया और इसको एक बार समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करने जा रहे थे कि हम एक सर्विसेज डॉट एमएससी, ठीक है? सर्विसेज डॉट एमएससी में बहुत सारी सर्विसेज हैं, ठीक है? ये ग्राफिकल हमें दिखता है। उसमें एक सर्विस है विंडोज टाइम, ठीक है? विंडोज टाइम, ठीक है? विंडोज टाइम ये ग्राफिकल हमें पता है इतना, ठीक है? बहुत सारी सर्विसेज हैं इसके अंदर। अब हम पावर सेल के थ्रू क्या करने जा रहे हैं, हमने क्या किया कि सबसे पहले मुझे कमांड्स तो पता नहीं है, ठीक है? इसकी कमांड पता नहीं है कि सर्विसेज की क्या है, तो हमने क्या लिखा, गेट कमांड्स, गेट कमांड, ठीक है? और गेट कमांड लिखने के बाद हमें ये पता था कि हाँ ये सर्विस जो है नाउन रहती है, ठीक है? तो हमने लिखा नाउन, ठीक है? फिर हमने लिखा सर्विस का नाम, सर्विसेज लिख दिया, ठीक है? तो सर्विसेज लिखा तो हमें यहाँ से बहुत सारी कमांड्स पता चल गई, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे कौन सी कमांड पता चल गई, गेट सर्विसेज यूज करके हम आगे जा सकते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने किया हेल्प का सहारा लिया, ठीक है? गेट हेल्प का सहारा लिया और इसके थ्रू हमने पता किया गेट सर्विस को हम कैसे रन कर सकते हैं। तो वहां पर हमें पता चला कि गेट सर्विस आप रन कर सकते हो खाली के खाली कमांड, या फिर यहाँ पर स्ट्रिंग में कुछ नाम दे सकते हो सर्विस का। तो इस सर्विस का नाम क्या क्या था, विंडोज 32 TM टाइम, ठीक है? ये नाम था। ये नाम आप जीयूआई के थ्रू भी निकाल सकते हो, ठीक है? ये नाम आप जीयूआई के थ्रू भी निकाल सकते हो, आगे चल के वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे निकाल सकते हो, ठीक है? तो फॉर दी लैब, फॉर दी प्रैक्टिस आप अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये मैं कह रहा हूँ हर एक सर्विस के लिए करो, आपको चीजें थोड़ी सी लर्न हो जाए, रट जाए, ठीक है? बहुत ही सिंपल तरीका है और फैमिलियर, देखो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप फैमिलियर होगे पावर सेल के साथ तभी आप सीख सकते हो। ये मैथ है, पावर सेल मैथ है, ठीक है? मैथ में जैसा बोलते हैं ना प्रैक्टिस करो तभी आएगी, तो ये भी पावर सेल भी आपको प्रैक्टिस करोगे तो आएगी समझ में। बट ये मैं आपको बता रहा हूँ 100%, आप अगर सिंगल कमांड को लर्न, सिंगल कमांड को चलाना समझ गए और उसका आउटपुट समझ गए, ठीक है? तो आपको स्क्रिप्टिंग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? स्क्रिप्टिंग बनाना 2-3 दिन, मतलब स्क्रिप्ट बनाने के 3-4 वीडियोस ही जरूरत पड़ेंगे, बट बेसिक बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर एक एग्जांपल के तरीके से समझे, अगर 2+3 5 है तो ये क्या है, ठीक है? ये क्या है, ये बेसिक है, क्योंकि प्लस करना बेसिक है। अगर हम 2+5 50 बार लिखा हो उसको प्लस करें, ठीक है? ये स्क्रिप्ट का फंडा हो गया कि हाँ 50 बार लिखने के बाद आप 50 बार लिखोगे नहीं बोर्ड पे, ठीक है? आप स्क्रिप्ट आपने बनाई हुई है उसमें डालोगे, 50 बार 5 अपने आप वो रिजल्ट दे देगी, मतलब ये स्क्रिप्ट हो गई। बट आपको पहले पता होना चाहिए ना, 2+3 5 होते हैं, अगर आपको पता ही नहीं है 2+3 5 होते हैं तो आप नहीं बना पाओगे ना स्क्रिप्ट। तो इसलिए बेसिक बहुत जरूरी है सीखना, ठीक है? तो यहाँ पर हम गेट सर्विस, ठीक है? गेट सर्विस ये कमांड हो गई, इसके थ्रू हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज निकाली, यहां पर यूज किया हमने गेट मेंबर को। गेट मेंबर का काम क्या होता है, गेट मेंबर का काम होता है कि ये आपको गेट सर्विस, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, प्रॉपर्टीज होंगी और मेथड होंगे, वो आपको दे देगा, ठीक है? मेथड आपको दे देगा। अब इन प्रॉपर्टीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? वो एक क्वेश्चन है, इन प्रॉपर्टीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं,
और इन मेथड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अपकमिंग वीडियोस में हम ये भी जानेंगे स्ट्रिंग क्या होती हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्लोट क्या होते हैं, बुलियन क्या होते हैं, एरे क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा शुभारंभ होगा स्क्रिप्टिंग के साथ। ठीक है, छोटी मोटी स्क्रिप्टिंग बनाएंगे पहले और फिर एक लार्जर स्क्रिप्ट बनाएंगे। वो आई थिंक 10 वीडियोस के बाद ही आप जान पाओगे वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये इस वीडियो में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो कमांड कैसे निकाल सकते हैं और कमांड को समझो। ठीक है, कमांड्स को कम समझो। और हाँ, अगर मैं मेरे वीडियो में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ताकि मुझ तक बात पहुंचे कि हाँ, मैं समझाने का तरीका मेरा मैं उसको और स्ट्रॉन्ग करूं या कुछ और यूज करूं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अपना सजेशंस।